हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के सेशन में हम टीएसडी एंड रिलेटिव स्पीड इस फंडे पे, इस टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, आप उसको जरूर पहले ट्राई कीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे, साइन अप करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और बाकी के भी सारे एक्सरसाइजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। राइट, इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टाइम स्पीड, डिस्टेंस एंड रिलेटिव स्पीड, इन टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे फंडा वीडियोस भी अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड सर्च फॉर द टॉपिक 5/18 एंड द इंपॉर्टेंस इन टीएसडी वर्ड प्रॉब्लम्स। दूसरा वीडियो है बिफोर एंड आफ्टर, और तीसरा वीडियो जो इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली यूजफुल रहेगा, दैट इज रिलेटिव स्पीड। तो ये वीडियोस आप वॉच कीजिए, ये एक्सरसाइज जो है एक्सेस करके आप ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और फिर इस वीडियो के सॉल्यूशंस को देखिए। डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको होपफुली एक अच्छा तरीका बताएंगे टू सॉल्व इजीली सॉल्व सच क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो वीडियो को यहां स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि अ कार ट्रैवलिंग एट दिस स्पीड इज 100 मीटर्स अहेड ऑफ कार ए। राइट, तो एक पॉइंट पे कार ए अगर यहाँ पे है तो कार बी जो है उससे 100 मीटर आगे है। राइट, कार ए ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड और कार बी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर्स। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने, कार ए आगे है, कार बी पीछे है। राइट, सो कार बी इज ट्रैवलिंग एट, डू दिस अगेन, एक पॉइंट पे बी जो है पीछे है, ए आगे है, 100 मीटर आगे है, और ए की स्पीड हमें दी गई है 20 मीटर्स पर सेकेंड और बी की स्पीड हमें यहाँ बताई गई है एज 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछता है कितनी देर बाद बी जो है ए को ओवरटेक करेगी। अगर आपने रिलेटिव स्पीड का वीडियो देखा है तो यूजुअली रिलेटिव स्पीड तब लगाते हैं जब दोनों गाड़ियां एक साथ चल रही होती है। राइट, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस तो हमें 100 मीटर्स होगा ए और बी के बीच में, बट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में हम कौन सी गाड़ी का स्पीड यूज करें। राइट, दैट्स द कॉन्ट्रम, दैट्स द प्रॉब्लम। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आप एक गाड़ी की स्पीड को स्टेशनरी बना दीजिए। राइट, एक गाड़ी की स्पीड को 0 कर दीजिए और दूसरी गाड़ी की स्पीड पे हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। when cars move in the same direction, relative speed will be difference of speeds, so 25 minus 20, ये स्पीड बन जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेसिकली सिनारियो चेंज हो गया है। रिलेटिव स्पीड लगाते ही आप कहेंगे कि गाड़ी ए, आगे वाली गाड़ी स्टेशनरी है, पीछे वाली गाड़ी 5 मीटर्स पर सेकेंड पे उसको अप्रोच करती है और डिस्टेंस 100 मीटर है। सो इफ यू डू डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, 100 विल बी इक्वल टू 5 इंटू टी। इससे बड़े आराम से आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे एज 100 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में कार बी कार ए को ओवरटेक कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, लेट्स कॉल देम टू स्टेशंस। 220 किलोमीटर का इनके बीच का डिस्टेंस है। ट्रेन ए जो है, पॉइंट ए से एक ट्रेन निकलती है एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे बाद, राइट, दूसरी ट्रेन निकलती है बी से एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। बट इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि ये आधे घंटे बाद ऐसा होता है। राइट, सो फर्स्ट हाफ एन आवर के लिए ओनली ट्रेन फ्रॉम ए इज मूविंग, ओनली ट्रेन 1 विल मूव, है ना। तो इस सिनेरियो में हम रिलेटिव स्पीड यूज नहीं करेंगे। राइट, बिकॉज ओनली 1 ट्रेन इज मूविंग। आप डायरेक्टली बोलोगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे, तो यहाँ पे D1 शुड बी इक्वल टू, स्पीड क्या है पहले ट्रेन की 80, और टाइम कितना है, पहले आधे घंटे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम भी आधा घंटा लगेगा, विच मीन्स 40 किलोमीटर। राइट, तो आधे घंटे में ट्रेन 1 विल हैव रीच्ड अ पॉइंट, लेट्स से A डैश, विच इज 40 किलोमीटर अवे, है ना। तो 40 किलोमीटर दूर अगर है तो बाकी का बैलेंस डिस्टेंस, राइट, तो बैलेंस डिस्टेंस विल बी, लेट्स कॉल इट D2, दैट विल बी 220 माइनस 40, है ना। पहले फासला 220 किलोमीटर का था दोनों स्टेशन के बीच में, तो अब एक ट्रेन आगे आ गई है 40 किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर ही बच जाएंगे। अब 180 किलोमीटर जब बच रहे हैं तो सिनारियो पे क्या हो रहा है कि 180 किलोमीटर बच रहे हैं ए डैश और बी के बीच में, बट अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। राइट, एक ट्रेन चलती है 80 पे, दूसरी ट्रेन चलती है 100 पे। राइट, तो अब हम रिलेटिव स्पीड का फंडा यूज करेंगे। मान लेते हैं कि ट्रेन ए स्टेशनरी है, तो ट्रेन बी की स्पीड विल बिकम रिलेटिव स्पीड, विच इज
दोनों गाड़ियां अगर दोनों ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो स्पीड विल ऑलवेज बी एडेड रिलेटिव स्पीड के लिए। तो 80 प्लस 100 करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो बहुत आराम से अब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस बच गया है 180 और रिलेटिव स्पीड भी है 180 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स द टाइम टेकन शुड बी 1 आवर, है ना। तो 1 घंटे बाद, है ना, ट्रेन बी के चलने, ट्रेन 2 के चलने के 1 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बी स्टेशन से ये कितना दूर होगा, राइट। तो 1 घंटे में जो दूसरी ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी उतनी ही दूर दोनों की ट्रेन की मीटिंग पॉइंट होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड ट्रेन, राइट, लेट्स कॉल इट टी डैश, दैट विल बी इट्स स्पीड विच इज 100 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम विच इज 1 आवर। मतलब 100 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी दूसरी ट्रेन, तो 100 किलोमीटर दूर पहली ट्रेन से वो मिलेगी, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर के दूर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। मतलब चोर जो है 200 किलोमीटर आगे है, तब पुलिस उसे देखती है, राइट। तो पुलिस जो है चेस करना शुरू करती है और थीफ जो है रन करना शुरू करता है, राइट। तो द थीफ रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड द पुलिसमैन रन्स एट 11 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, पुलिस थोड़ी सी तेज चल दौड़ पा रहा है, तो पुलिस विल कैच, पुलिसमैन विल कैच द थीफ, राइट, बिकॉज ही इज फास्टर। बट क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, तो एक को आप स्टेशनरी बना दोगे, मान लीजिए थीफ स्टेशनरी है, तो पुलिस की स्पीड रिप्लेस हो जाएगी एज रिलेटिव स्पीड, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होने के कारण 11 माइनस 10 करेंगे विच इज 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब सिनारियो चेंज हो गई है, डिस्टेंस should now be relative speed into time। distance 200 किलोमीटर है और relative speed यहाँ 1 किलोमीटर पर आ रहा है, तो time taken will actually be 200 hours, है ना। तो ये सॉरी, ये पूरा ही गड़बड़ा गया है सिनारियो, आई नीड टू करेक्ट दिस, राइट, क्योंकि यूनिट्स पूरे ही गड़बड़ हो गए। डिस्टेंस जो है किलोमीटर में नहीं, डिस्टेंस एक्चुअली मीटर्स में दिया हुआ था, राइट। तो डिस्टेंस मीटर में है, रिलेटिव स्पीड जो है हमारा किलोमीटर पर आवर पे आ रहा है। तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते वक्त वी विल अप्लाई डिस्टेंस एज 200 मीटर्स, बट स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 5/18, राइट। 1 किलोमीटर पर आवर विल बी 5/18 मीटर पर सेकंड इनटू टी। तो यहाँ पे टी आ जाएगा 200 इंटू 18/5। तो 5 इंटू 4 इज 20, तो 18 इंटू 40 इज 720 सेकेंड्स, राइट। सो 720 सेकंड बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, राइट। पुलिसमैन विल कैच द थीफ, राइट। बट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, राइट। तो आफ्टर 6 मिनट्स what will happen, the new distance run between them will be old distance minus relative speed into time, right। तो पहले डिस्टेंस था 200 मीटर्स, उसमें से रिलेटिव स्पीड विच इज 1 इंटू 5/18, इतने का जो है आप रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, और टाइम जो है 6 मिनट दिया गया, अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 इंटू 60, राइट। तो 6 इंटू 3 इज 18, 3 इंटू 20 इज 60। तो डिस्टेंस बचेगा 200 माइनस 5 इंटू 20 इज 100, 200 माइनस 100 इज 100 मीटर्स। तो 200 मीटर का गैप था, 6 मिनट बाद वो कम होकर के 100 मीटर्स का गैप रह जाएगा। और ये यहाँ पे यहाँ 720 सेकंड से भी समझ में आ जाएगा, 720 सेकंड जो है टोटल है 12 मिनट, राइट। 60 से डिवाइड करोगे तो 12 मिनट में पुलिस अगर चोर को पकड़ती है, तो 6 मिनट में आधा पकड़ चुकी होगी, मतलब 200 मीटर का गैप आधा हो जाएगा, 100 मीटर का गैप रह जाएगा, राइट। तो ये दोनों तरीकों से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रेन एक्स जो है पॉइंट ए से स्टार्ट करती है 2 बजे, राइट, और रीच करती है पॉइंट बी एट 3 PM, राइट। तो डिस्टेंस रन विल बी इन 1 आवर, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है वाई से स्टार्ट कर दूसरी ट्रेन जो है बी से स्टार्ट करती है एट 2 PM और पॉइंट ए पे पहुंचती है 3:30 बजे, राइट। इसका ये मतलब है कि ट्रेन एक्स को लग रहे हैं 1 आवर, बट ट्रेन वाई को लग रहे हैं 1.5 आवर्स, राइट। तो क्वेश्चन में केवल टाइम दिया गया है,
क्वेश्चन में डिस्टेंस या स्पीड का कोई मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं लेट द डिस्टेंस ए बी का जो गैप है उसको हम 1 और 1.5 से डिविजिबल अज्यूम कर लेते हैं, 3 किलोमीटर अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो अगर ए और बी के बीच में 3 किलोमीटर का फासला है तो एक्स ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में, तो स्पीड ऑफ एक्स विल बी 3/1 विच इज 3 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाई विल बी 3/1.5 विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की हमें स्पीड मिल गई है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, राइट। तो अब अगर आप देखेंगे ओरिजिनल सिनेरियो पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ट्रेन ए चलती है 2 बजे और बी चलती है ढाई, सॉरी दोनों 2 बजे चलती है, राइट। और हमें पता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं एट स्पीड ऑफ, एक एक्स की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और वाई की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम रिलेटिव स्पीड का फंडा यूज करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेन को स्टेशनरी बना देंगे, दूसरे ट्रेन की स्पीड को हम रिप्लेस करेंगे विद रिलेटिव स्पीड विच शुड बी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, सम ऑफ द स्पीड्स, है ना। तो 5 किलोमीटर पर आवर पे वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन देम हम पहले से ही 3 किलोमीटर अज्यूम कर चुके हैं, राइट। सो डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे टाइम मिल जाएगा 3/5 आवर्स। इसको हम क्विकली मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 3/5 इंटू 60 करके, तो 5 इंटू 12 इज 60, 12 इंटू 3 इज 36, मतलब 36 मिनट्स लगेंगे दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में, राइट। तो 36 मिनट्स आफ्टर 2 PM, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 202 hours and 36 minutes to 36 PM पे they will cross each other। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा विच इज कि हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो एब्सोल्युटली बेस्ट क्वालिटी के मॉक्स हैं हमारे, उसमें से पहला मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, राइट। ऑल यू नीड टू डू इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है लिंक, उस पर जाइए, साइन अप कीजिए और आपको पहला मॉक हमारे मॉक सीरीज का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली हाई क्वालिटी के गारंटी के साथ आते हैं सारे के सारे मॉक्स, क्योंकि ये क्लैट के पैटर्न के बिल्कुल पास है, बट छोटे मोटे वेरिएशन हमने डाले हैं। और तो और हमारे पोर्टल पे जब आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो टेस्ट देने के बाद आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे और एक ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड मिलेगा जिसपे आप अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी कर सकते हैं, राइट। और पोर्टल पे साइन अप करते ही आपको और भी बहुत प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल होगा। हर सब्जेक्ट के जो है प्रैक्टिस टेस्ट हमने डाले हैं टॉपिक वाइज, और तो और जीके के भी हमने काफी सारे कंटेंट वहां पे शेयर करी है, राइट। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आज ही अपना फ्री अकाउंट, अपना फ्री मॉक एक्सेस कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टेशन एट 10 o'clock एंड 11 o'clock, मतलब एक ट्रेन 1 घंटा लेट चलती है, राइट। एंड दे रन एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। दोनों ट्रेनें अलग अलग स्पीड पे चलती हैं, बट एक ट्रेन चलती है 10 बजे और दूसरी ट्रेन चलती है 11 बजे, राइट। सो 10 बजे वाली ट्रेन जो चलेगी 10 o'clock, 10 o'clock to 11 o'clock इट विल रन बाय इटसेल्फ, राइट। तो 1 घंटे के लिए, पहले 1 घंटे के लिए डिस्टेंस रन बाय द फर्स्ट ट्रेन विल बी इट्स स्पीड इनटू टाइम, राइट, जो आ जाएगा 45 किलोमीटर। तो मतलब अगर मैं 11 बजे देखूं तो एक ट्रेन जो है 45 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी, बट अभी भी चल रही होगी 45 किलोमीटर पर आवर पे, और दूसरी ट्रेन स्टेशन से, ओरिजिनल स्टेशन से चलेगी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। और 11 बजे के बाद 11 ऑनवर्ड्स दोनों ट्रेनें मूव करेंगी, तो यू शुड यूज रिलेटिव स्पीड। तो एक ट्रेन को स्टेशनरी बना देते हैं, दूसरी ट्रेन की स्पीड को रिलेटिव स्पीड से रिप्लेस करते हैं, विच शुड बी द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। 60 माइनस 45 इज 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब 11 बजे के बाद आप डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम करेंगे। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है 45 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड हो गई है 15, तो टाइम का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 45/15 विच इज 3 आवर्स, राइट। तो 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन को क्रॉस करेगी, दोनों ट्रेन एक साथ होंगी, राइट। बट इन 3 घंटों में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड ट्रेन, right? Distance traveled by the second train will be its actual speed, which is 60,
इनटू टाइम ट्रैवल विच इज 3 आवर्स, 3 घंटे बाद मिलेंगे, राइट। तो 11 बजे से 3 घंटे बाद वो 180 किलोमीटर्स कवर कर चुकी होगी, विच मीन्स एग्जैक्टली 2 o'clock पे it will be 180 kilometers from the originating station. Correct answer is they are next to each other at 180 kilometers away from the station. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. दो फ्रेंड they start simultaneously from 20 kilometers apart at these speeds towards each other, right? तो दोनों दोस्त जो है 20 किलोमीटर दूर है और 20 और 25 किलोमीटर पर आवर पे वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि कितनी देर वो लगेगी उनको टू क्रॉस ईच अदर, राइट. तो एज यू कैन सी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है रिलेटिव स्पीड का. एक रनर को हम स्टेशनरी बना देते हैं, दूसरे रनर को आप रिलेटिव स्पीड से रिप्लेस करोगे उसकी स्पीड को. रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्योंकि वो एक की तरफ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट विल बी द सम ऑफ देयर स्पीड. 20 + 25 इज 45 किलोमीटर पर आवर. तो एक रनर 45 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ रहा है और 20 किलोमीटर दौड़ेगा टू बी नेक्स्ट टू क्रॉस द सेकंड रनर. तो डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए. 20 विल बी इक्वल टू 45 इंटू टी. तो यहाँ टी आ जाएगा 20/45 आवर्स विच इज 5 4 20, 5 9 45. तो 4/9 आवर्स आ रहा है विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. दो ट्रेनें दिल्ली और चंडीगढ़ से चलती हैं और 5 घंटा पहली ट्रेन को लगता है, दूसरी ट्रेन को 8 घंटा लगता है, राइट. वी ऑलरेडी डन अ क्वेश्चन लाइक दिस कि जब आपको केवल टाइम दिया गया है तो आप डिस्टेंस को अज्यूम कर सकते हो, 5 और 8 का एलसीएम ले सकते हो, राइट. तो 40 किलोमीटर अज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस. तो पहली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन विच इज 5, सो 8 किलोमीटर पर आवर. दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 40 ऑल्सो कवर्ड एट अ टाइम ऑफ 8 आवर्स, विच मीन्स दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, राइट. सो ये रही दिल्ली, ये रहा दिल्ली, ये है चंडीगढ़, है ना. और दिल्ली वाली ट्रेन चलती है 10 बजे एट स्पीड ऑफ S1 विच इज 8 किलोमीटर पर आवर. और चंडीगढ़ वाली ट्रेन चलती है 12 बजे दोपहर के 12 PM और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट. अब चूंकि दोनों अलग अलग टाइम पे चलते हैं तो आप 10 o'clock टू 12 o'clock पहले आप कहोगे कि पहली ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी विच इज इट्स स्पीड 8 इंटू टाइम विच इज 2 आवर्स. तो पहले 2 घंटे में 10 से 12 बजे तक वो 16 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी, राइट. सो इट विल बी एट अ पॉइंट, लेट्स कॉल दैट एक्स. तो 12 बजे से 12 o'clock onwards you will say distance between them D2 will be the total distance जो हमने 40 अज्यूम किया है उसमें से 16 किलोमीटर कम हो जाएगा तो 24 किलोमीटर का फासला रह जाएगा. और अब क्योंकि वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो आप एक को स्टेशनरी बना के दूसरे को रिलेटिव स्पीड से रिप्लेस कर सकते हो. दैट विल बी सम ऑफ देयर स्पीड्स बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब 13 किलोमीटर पर आवर पे वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं. तो इफ आई इक्वेट दैट टू द डिस्टेंस 24, that should be equal to relative speed 13 into time t. तो टाइम आ जाएगा 24/13 which is 13 1 13 and 11/13 hours, है ना. तो इसको यहाँ पे अलग से हम कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 घंटा एंड 11/13 को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें 60 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 13. याद रखिए 13 से डिवाइड करना है तो 13 इंटू 5 इज 65, 1 बचेगा 10, है ना. तो 13 0 0, फिर डेसिमल डालोगे 100 हो जाएगा ये. 13 7 91. सो बेसिकली 51 मिनट्स के आसपास लग रहा है. तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 51 मिनट बाद मीट करेंगे. मतलब 12 बजे से 1 घंटा 51 मिनट मतलब 1:51 होंगे तब घड़ी में, राइट. सो आंसर इज ऑप्शन ए 1:51 PM. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9. इसमें सेम इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे. एक सर्कुलर ट्रैक है ना. एक सर्कुलर ट्रैक है विच इज 1000 मीटर्स का ट्रैक. इस ट्रैक पे ए और बी सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, राइट, एट स्पीड ऑफ गिवन स्पीड है ना. तो क्योंकि डिस्टेंस मीटर्स में है तो हम इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं वेरी क्विकली. 36 को कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके.
18 टू जा 36, तो ये हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। और सिमिलरली 54 को कन्वर्ट करेंगे इनटू 5/18, वो आ जाएगा 18 3 जा 54, ये हो जाएगा 15 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। सो दोनों ए और बी जो है 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड पे दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में रन करें एट स्पीड्स ऑफ 10 एंड 15, है ना, तो इमीडिएटली आपको पता है दोनों अगर रन कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। एक रनर को यहां रोक देंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, दूसरा रनर जो है रिलेटिव स्पीड पे दौड़ेगा विच विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। मतलब 15 कम 10, 5 मीटर पर सेकंड पे दौड़ रहा है। और आपको निकालना कि वो पूरे ट्रैक को रन करके बी से कब मिलेगा, राइट। तो द डिस्टेंस रन शुड बी द सर्कम्फ्रेंस, है ना, ऑफ द ट्रैक जो हमें दिया हुआ है एज 1000 मीटर्स। So 1000 will be equal to relative speed 5 into time taken t. So time taken will become 1000 upon 5, which is nothing but 200 seconds. Right? So कितनी देर बाद मिलेंगे? They'll meet after 200 seconds. Option D. इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, वहां पूछा जा रहा है कि व्हेन विल दे मीट अगेन इफ दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो अगर हम फिर से सोचे, इसको इमेजिन करें कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ए दौड़ रहा है क्लॉकवाइज एट 10 मीटर्स पर सेकंड, बी दौड़ता है एंटी क्लॉकवाइज एट 15 मीटर्स पर सेकंड, और अभी भी सरकमफ्रेंस है 1000 मीटर्स का, राइट। तो अगेन आप एक रनर को स्टेशनरी बना देंगे, दूसरे रनर के स्पीड को रिलेटिव स्पीड बनाएंगे, बट अब जो है सेम डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो relative speed will become 15 plus 10, which is nothing but 25 meters per second, right? तो यहां पे आपका डिस्टेंस इक्वल टू relative speed into time अगर आप करते हैं तो टाइम यहां आ जाएगा 1000 divided by 25, which is nothing but 40 seconds. तो करेक्ट आंसर यहां होगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। राम एंड श्याम रन अ रेस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड दे आर 5 किलोमीटर अपार्ट, है ना। तो ये 5 किलोमीटर का फासला है उन दोनों के बीच में, और वो रन कर रहे हैं एक रेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। राम स्टार्ट्स एट 9 o'clock एट अ स्पीड ऑफ 5, ही रीचेस बी एंड देन ही रिटर्न्स टू ए एट द सेम स्पीड। तो राम जो है ए से बी तक जाता है और वापस आता है सेम स्पीड पे 5 किलोमीटर पर आवर पे, राइट। श्याम क्या कर रहा है, वो स्टार्ट्स एट 9:45 फ्रॉम ए, बट वो 10 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ता है, बी पे जाता है और फिर वापस कम्स बैक टू ए एट द सेम स्पीड, राइट। तो क्वेश्चन है कि वो राम और श्याम पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि 9:45 पे श्याम रन कर रहा है, श्याम जो है 9:45 पे रन करता है, राइट। तो 9:45 पे राम कहाँ होगा, राइट। तो डिस्टेंस रन बाय राम शुड बी हिज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड उसकी कांस्टेंट है 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहाँ पे 45 मिनट्स का है, विच मीन्स आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 45/60। 15 से कैंसिल आउट होगा, 15 3 45, 15 4 60। तो आंसर आ रहा है 15/4, विच इज लाइक 3.75 किलोमीटर्स, राइट। तो वो बी तक नहीं पहुंचा है राम, तो वो यहां पे कहीं होगा राम व्हेन शाम स्टार्ट्स रनिंग। अच्छा, और दूसरी चीज है, अब राम जो है बी से कितना दूर है, 1 पॉइंट, D2 इज 1.25 किलोमीटर्स, राइट। अब हम ये पहले निकालते हैं कि भाई जब राम पलटता है तब शाम कहाँ होगा। तो राम कब पलटेगा, टाइम टेकन बाय राम टू रीच द पॉइंट बी शुड बी दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हिज स्पीड अगेन ऑफ 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये 0.25 आवर्स में शाम जो है राम जो है वहां पहुंच जाएगा एंड पॉइंट पे। तो इतनी देर में व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय शाम। तो शाम जो है 9:45 पे स्टार्ट कर रहा है एट स्पीड ऑफ 10, और 0.25 आवर्स में 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस रन विल बी 2.5 किलोमीटर। मतलब वो एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एपी पे बैठ खड़ा होगा, राइट। 2.5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर का आधा, राइट। तो मिड पॉइंट पे खड़ा है। तो अब आपका सिनारियो बन गया कि भाई राम यहां पे खड़ा है मिड पॉइंट पे, मतलब 2.5 किलोमीटर दूर है शाम से, शाम वहां बी पे पहुंच चुका है, मतलब शाम पलट जाएगा। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं, शाम यहाँ पे मिड पॉइंट पे है और राम वहां पे पहुंच करके पलट चुका होगा, विच मीन्स ही इज गोइंग टू रन एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड शाम विल बी रनिंग टूवर्ड्स हिम एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे,
एक बंदे को स्टेशनरी बना देंगे, दूसरे बंदे की स्पीड को रिप्लेस करेंगे विद रिलेटिव स्पीड विच विल बी, बिकॉज दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, आप बोलोगे 10 + 5 दैट विल बी 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम बैलेंस डिस्टेंस जो है 2.5 किलोमीटर का बचा है, दैट शुड बी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, 15 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। तो टाइम यहां जाएगा 25/150, है ना, विच इज लाइक 1/6 ऑफ एन आवर, है ना। और 1/6 ऑफ एन आवर मतलब 1/6 इंटू 60 अगर मैं कर लेता हूं तो 10 मिनट लगेंगे, राइट। तो फॉर देम टू नाउ मीट विल टेक 10 मिनट्स। सो व्हेन डू दे मीट, व्हेन डू दे फर्स्ट मीट? 10 मिनट्स आफ्टर 10 o'clock, which means the correct answer will be they meet at 10:10. Correct answer will be option B, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था ये क्वेश्चन, बट आई होप स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया क्या करेंगे। पहले आप निकालोगे कि जब राम पी तक, पहले तो जब शाम चलता है तो राम कहाँ खड़ा होगा, राइट। अब अगर वो पी तक नहीं पहुंचा है तो अभी भी वो राइट की तरफ चल रहा है, राइट। देन व्हेन राम रीचेस बी, वेयर इज श्याम, राइट। तो हमने वो निकाल लिया, श्याम विल बी एट द मिड पॉइंट, राइट। अब क्योंकि राम फिनिश कर चुका है, बी पे पहुंच चुका है, तो वो पलट जाएगा। नाउ दे स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, बैलेंस डिस्टेंस यूज करेंगे उन दोनों के बीच का 2.5 किलोमीटर, और उससे टाइम निकल जाएगा, राइट। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया, रिलेटिव स्पीड कैसे यूज करना है। इस वीडियो को देख करके आप आई होप इंप्रूव करेंगे अपने आप को। ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सर्कल्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। बहुत सारा कंटेंट इस टाइप का हम हर टॉपिक पे क्लैट के रिलेटेड डालेंगे। सो डू कीप आवर चैनल इन योर सब्सक्राइब लिस्ट। जाने से पहले एक आपको रिमाइंडर जरूर देना चाहूंगा कि हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। ये मॉक क्लैट के पैटर्न पे बेस्ड है, हाई क्वालिटी का मॉक है, और इस मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद आपको हमारे पोर्टल पे डिटेल्ड सॉल्यूशंस और एनालिसिस के लिए एक डैशबोर्ड भी मिलेगा, राइट। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए, और ये फ्री मॉक एज वेल एज प्रैक्टिस ऑन ऑल द टॉपिक्स जो क्लैट के लिए रेलेवेंट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इस ऑफर को आज ही क्लेम कीजिए, राइट। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।